हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से वही सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में एक एक्सपेक्टेड पेपर किया था, उसकी 2 पजल्स करी थी। आज के सेशन में सिमिलरली हम लोग क्वांट का सेक्शन देखने वाले हैं जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड ये हम लोग बिल्कुल एक टाइमर बेस्ड यानी कि क्विज बेस्ड फॉर्मेट में करेंगे। एंड विदाउट एनी डिले इसको शुरू करेंगे। तो नोटबुक सीरीज से ही हम लोग करेंगे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइमर के थ्रू हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑल्सो आप इसको सबमिट करके दोगे तो ये पीडीएफ का काम ही करेगा। ठीक है, तो दोनों बोथ वेज ये चलता है। तो हम लोगों ने डे 5 किया था ना लास्ट सेशन में, तो 5 की जगह आज डे 15 कर लेते हैं। ठीक है, डे 15 किसका? क्वांट का करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी हैं देखिए। लाइन डी आई है पीओ प्री की और हमारे पास है मिसिंग डी आई पीओ प्री की। तो पीओ प्री की 2 है हमारे पास, लाइन डी आई और मिसिंग डी आई। तो इसको करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ अपना कॉपी पेन पेपर सब लेके तैयार हो जाओ। और हम लोग करेंगे न्यू इंटरफेस में क्योंकि आपका आरआरबी का जो पेपर होता है वो न्यू इंटरफेस में ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है एंड क्वेश्चन में बोलता है कि जो लाइन ग्राफ है वो हमें बताता है एवरेज नंबर ऑफ एटीएम्स पब्लिक और प्राइवेट 5 डिफरेंट सालों में। ऑल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एटीएम्स इन 5 डिफरेंट ईयर्स। नोट में उसने दिया पब्लिक एटीएम्स आर मोर एज कंपेयर टू प्राइवेट एटीएम्स। यहाँ पे ये जो लाइन ग्राफ दिया गया है, हिंदी वाले भी देख लो एक बार, ये जो लाइन ग्राफ दिया गया है उसमें हमें बताया गया है कि एवरेज क्या है पब्लिक और प्राइवेट एटीएम्स की। एक तो नॉलेज उसके बारे में दी गई है, दूसरी नॉलेज दी गई है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस आपको दिख रही है ना, इसलिए 2 लाइंस यही डिनोट करती हैं। अब जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या डिनोट करती है? एवरेज को, यानी कि 200 क्या है? एवरेज है पब्लिक और प्राइवेट एटीएम की। अब यहाँ पे देखो 150 और 200, 50 का गैप है, तो ये लाइन कितने कितने की हो गई? 4 लाइंस है ना। 50 को 4 + 1 यानी कि 5 से डिवाइड करोगे इक्वल्स टू 10। हर एक लाइन की वैल्यू प्लस 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 10 है, जैसे 150 + 10 160, 160 + 10 170, 170 + 10 180, 180 + 10 190, 190 + 10 200। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 200 एवरेज है, 160 एवरेज है, उसके बाद हमारे पास क्या है एवरेज? 180 एवरेज है, फिर 240 एवरेज है एंड देन 140 इज द एवरेज। और रेड लाइन फिर ऑटोमेटिकली क्या डिनोट करेगी? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस डिनोट करेगी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट एटीएम के बीच में 160 का अंतर है, यानी कि पब्लिक एटीएम्स जो हैं, पब्लिक ज्यादा है ना, पब्लिक एटीएम्स 160 ज्यादा है प्राइवेट से, पब्लिक एटीएम 120 ज्यादा है प्राइवेट से, 120 ज्यादा है, पब्लिक एटीएम 200 ज्यादा है प्राइवेट से, पब्लिक एटीएम 80 ज्यादा है प्राइवेट से। ये हमें दिया गया है। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये हो रहा है ना, लेट मी जस्ट एडजस्ट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा, है ना? बेटर, सब सही चल रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे देखो आपको एवरेज दिया गया है, यहाँ पे सॉल्व करूंगी मैं। ठीक है, आपको एवरेज दिया गया है एंड क्या दिया गया है? डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 साल है, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ठीक है, 5 साल गिवन है हमें। एवरेज हमें दी गई है कितनी? सबकी 200। उसके बाद है हमारे पास 160, 180। ये डेटा आप पहले एक्सट्रैक्ट करके रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एवरेज दिया है ना, टोटल नहीं दिया हुआ। फिर हमारे पास कितना है? ये 140 और डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस है हमारे पास कितना कितना? 160, 120, 120। उसके बाद है 200 एंड 280। देखो एवरेज गिवन है, ये तो बहुत लाइट दिख रहा है ना आपको, अब सही दिख रहा है ना? देखो एवरेज गिवन है और डिफरेंस गिवन है।
क्या गिवन है? एवरेज गिवन है और डिफरेंस गिवन है। एवरेज का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्लस प्राइवेट डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। यानी कि ये हाफ दिया हुआ है टोटल का, टोटल का हाफ है ना, मैंने 4th स्लाइड पे कर दिया ना। क्या दिया हुआ है ये? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है टोटल का, टोटल का हाफ हो गया ना, क्योंकि 2 फैक्टर है। यानी कि अगर आप इसको डबल करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? डबल कर दो 400, 320, डबल कर दो 360, डबल कर दो 480 और डबल कर दो 200, 300 नहीं 280। ये अगर आपको पता है कि एवरेज को डबल करके मेरे पास टोटल आएगा, तो आपको एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको ग्राफ को देख देख के टोटल भी लिख सकते हो। क्योंकि 2 फैक्टर्स है तो डबल होगा, 3 फैक्टर्स है तो 3 टाइम्स होगा, 4 फैक्टर्स है तो 4 टाइम्स होगा। ठीक है। एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 200, तो मैंने डबल कर दिया तो टोटल आ गया। अब इस टोटल में से जो हमारे पास प्राइवेट पब्लिक एटीएम्स है वो 160 ज्यादा है। मैंने आपको ज्यादा वाली टेक्निक क्या बताई हुई है? बताई हुई है ना टेक्निक एक, 400 में से 160 निकाल दो, 280 बचा, उसको हाफ करो, जो कम है उसमें लिख दो, जो ज्यादा है उसको हटा दिया, उसको पहले ही दे दिया। हमारी मम्मा हमारे साथ क्या करती थी, मेरा भाई और मैं, कोई हमारे पास टॉफी का डब्बा आ गया, चॉकलेट का डब्बा आ गया, मैंने मम्मी को बोल देना कि मेरे लिए 2 चॉकलेट्स आप एक्स्ट्रा रख लो। मम्मी पहले ही बॉक्स में से बाहर निकाल लेती 2 चॉकलेट्स, उसके बाद जितनी बचती वो हमें हाफ हाफ दे देती। मेरे भाई को हाफ दिया, मुझे हाफ दिया। अब मेरे भाई को कम मिला ना मुझसे, तो उसको हाफ मिल गया ना, बचा हुआ हाफ उसको मिला, तो बचा हुआ हाफ मिल गया। बाकी जो बढ़ा हुआ है वो मम्मा ने मुझे साइड में करके दे दिया। और तो मतलब 140 में जो बढ़ा हुआ है, जो मुझे एक्स्ट्रा मिला, 160 मिला, उसको और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 300। 300 आएगा क्या? 1 मिनट, 400 में से मैंने निकाला 160, मेरे पास कितना आया? 400 में से 160 निकाला, मेरे पास कितना आया? 280 थोड़ी आया। फिर से 400 में से मैंने 160 निकाला, मेरे पास आया 240। 240 को मैंने हाफ किया, मेरे पास आया 120। 120 उसको दे दिया, 120 में 160 ऐड किया, 280। ठीक है, 120 में मैंने 160 ऐड किया, तो मेरे पास कितना आ गया? 280। तो ये हम लोगों ने बांट लिया पब्लिक और प्राइवेट एटीएम्स का। सिमिलरली अगर मैं 2002 की बात करूं, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास है 320। टोटल मेरे पास कितना है? 320। अब 320 में से मैंने डिफरेंस निकाल लिया, 320 में से मैंने डिफरेंस निकाला 120, मेरे पास कितना बचा? 200। अब 200 को मैंने हाफ किया, 100 बढ़ा हुआ ऐड कर लो, 100, 100 प्लस 120, 220, 100 प्लस 120, क्योंकि मैंने मम्मा से बोला था कि मेरी 2 चॉकलेट्स, मेरी 120 चॉकलेट्स आप एक्स्ट्रा रख देना। तो जो हाफ था 100 वो तो मुझे मिला, और 120 चॉकलेट जो बाकी की बची हुई थी वो भी मुझे कितनी है? मिल गई। आगे देखो 360, 360 में से 120 गया, कितना आया? 240, बचा कितना? हाफ। 120, 120 प्लस 120, 240। 480 में 200 निकाला, 280, 280 का हाफ किया, 140, 140 में 200 ऐड किया, 340। 280 में से 80 निकाला, 200, 200 का हाफ किया, 100, 100 में 80 ऐड किया, 180। तो ये पब्लिक और प्राइवेट एटीएम्स की क्वांटिटी हमारे पास आ गई कि इतने पब्लिक एटीएम्स हैं और इतने मेरे पास प्राइवेट एटीएम्स हैं। एक बार इसको देख लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, करें? देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर नंबर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एटीएम्स 2010 में 25% और 40% 2002 से ज्यादा हैं, तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द टोटल एटीएम्स ऑफ 2010 एंड 2002। जो 2010 का साल है उसमें 2002 से 25% और 40% एटीएम रिस्पेक्टिवली ज्यादा है। यानी कि अगर मैं मानूं तो 2010 में ज्यादा हुआ ना, इतना इतना ही ज्यादा हुआ ना, और तो किसी चीज का फर्क नहीं आ रहा ना। तो अगर उसने बोला कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जितना बढ़ गया उतना ही डिफरेंस हुआ ना दोनों के बीच का, दोनों एट पार हैं। 2010 को हमने 25% 40% से बढ़ा दिया, तो डिफरेंस कितना आया? जो 25% बढ़ा है और जो 40% बढ़ा है। तो 25% और 40% हम लोग पब्लिक और प्राइवेट का बढ़ा के देख लेते हैं। पब्लिक का हम लोगों ने 2002 में बढ़ाया 40%, कितना आ जाएगा मेरे पास? 40% यानी कि 55 आ जाएगा।
40% मेरे पास आ गया कितना, 55 आ गया। और कितना परसेंट था, 40%, सॉरी 25% और 40% था ना पब्लिक और प्राइवेट का, इसका 25% बढ़ाना पड़ेगा ना। सही बढ़ाया था क्या, सही बढ़ाया था। 25% बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 25% यानी कि 1/5 55, और 40% कितना हो जाएगा 40। तो इतना ही बढ़ा ना, कितना बढ़ा, कितना डिफरेंस आया, 95 का डिफरेंस आया, तो 95 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पब्लिक एटीएम्स इन 2003 एंड द नंबर ऑफ प्राइवेट एटीएम्स इन 2002 एंड 5। पब्लिक एटीएम्स देखने हैं 2003 के और प्राइवेट देखने हैं 2002 और 2005 के। तो 2003 के पब्लिक देख लिए और 2002 और 2005 के प्राइवेट देखे, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 240 में से 200 घटाए कितने आ गए, 40। ऑप्शन नंबर, अच्छा रेशियो है ना 240 और 200 का, 240 और 200 का रेशियो, 240 और 200, 0 0 कटा, 24 और 20, 4 के टेबल से काटो, 6:5, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, नंबर ऑफ पब्लिक एटीएम्स इन 2002 एंड 2004 टुगेदर, 2002 के पब्लिक और पब्लिक एटीएम्स और 2004 के पब्लिक एटीएम्स कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है 2001 के टोटल एटीएम से। 2001 का टोटल एटीएम हमारे पास कितना है 400, और उसने बोला है पब्लिक एटीएम्स ऑफ 2001 एंड 2002 एंड 2004, 2002 एंड 2004, इन दोनों को टोटल कर लो कितना आ जाएगा 60, 560, और इसका टोटल कितना है 400। अब बताओ 560 जो है वो 400 से कितना परसेंट ज्यादा है। सबसे पहले देखो कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा, 140 ज्यादा है ना, किस से ज्यादा है, 400 से ज्यादा है। परसेंटेज निकाल सकते हो, 4 से कर दो, 4 3 जार और 4 5 जार, यही पूछा था ना उसने। पब्लिक एटीएम इन 2002 एंड 2004, एक मिनट, पब्लिक एटीएम इन 2002 एंड 2004 60 था, सॉरी 60 था ना, 560 था, तो 160 आएगा, 40%, 40%, 160 कितना हो गया 40% हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पब्लिक एटीएम्स इन 2005 एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स इन 2004 एंड 2002। सबसे पहले पब्लिक एटीएम्स 2005 के तो बिल्कुल अलग कर दिए, उसके बाद डिफरेंस निकाला है हमने 2004 और 2002 के टोटल का। 2004 और 2002 के टोटल का कितना है, 2004 और 2002, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 160 है। और उसने किसको ऐड करने को बोला है, पब्लिक एटीएम्स इन 2005। 2005 में पब्लिक एटीएम्स कितने थे हमारे पास 180, तो 180 ऐड कर दो, 340 आ जाएगा, 340, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, अगर 45% और 25% टोटल प्राइवेट एटीएम्स इन 2001 एंड 2004 के कार्डलेस हैं, कार्डलेस कैश है, मतलब कि कार्डलेस कैश, बिना कार्ड की कैश विड्रॉल ऐसे सीधा निकल सकती है। 45% एंड 25% 2001 और 2004 के प्राइवेट एटीएम का कार्डलेस कैश विड्रॉल है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कार्ड कैश विड्रॉल प्राइवेट एटीएम्स इन 2001 एंड 2004, यानी कि कार्डलेस को छोड़ के हमें विद कार्ड वाले बताने हैं। तो देखो उसने बोला है कि 45% प्राइवेट एटीएम्स का कार्डलेस था 2001 में, टोटल में से मैंने कार्डलेस निकाला तो कार्ड कैश बचा, 100% में से मैंने 45% निकाल दिया, मेरे पास 55% क्या बचा, कार्ड कैश विड्रॉल इन 2001। टोटल में से मैंने 45% यानी कि 100% में से 45% निकाला, 55% है किसका, कार्ड वाला 2001 का।
सिमिलरली टोटल में से मैंने 25% यानी कि कार्डलेस मैंने निकाल दिया, तो कार्ड वाला कितना बचा 75%। तो प्राइवेट एटीएम्स का मुझे 2001 और 2004 में कितना कितना परसेंटेज लेना है, 55% और 75%। ये प्राइवेट है, 55% करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, 75% करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, 35, 3 105। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लूं। क्वेश्चन हाँ 2004 का ही पूछा, 2004 का ही पूछा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 171। कितना आ गया 171, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन डीआई बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट डीआई करेंगे। नेक्स्ट डीआई देख लेते हैं। रेड आर्ट वाली तो नहीं थी हमारे पास, मिसिंग थी। ठीक है, मिसिंग वाली देख लो। टेबल हमें गिवन है जिसमें बताता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस चलती हैं 5 डिफरेंट सिटीज में, जिसमें से परसेंट नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेस हमें गिवन है। हिंदी वाले भी देख लो। ठीक है, ये चार्ट है, इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, वो आप पढ़ लो। टोटल हमें जो गिवन है वो हंड्रेड्स में है, यानी कि 880, 100 00 आगे लगा दो, मतलब 8000, 4500, 5400, 80 100 मतलब 8000 होता है ना। तो 8000 बसेस है, 4500 बसेस है, 5400 बसेस है, जिसमें से 55% गवर्नमेंट है, 40% गवर्नमेंट है, 25% गवर्नमेंट है। अगर टोटल में से 55% गवर्नमेंट है तो प्राइवेट कितनी हुई, 100% में से 55% निकाला, 45% कितनी आ गई प्राइवेट बसेस। 100% में से 40% निकाला, 60% प्राइवेट बसेस आई। 100% मतलब टोटल में से 25% निकाला, 75% आ गई प्राइवेट। हम इसका पहले डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि डेटा जब एक्सट्रैक्टेड होता है ना तो फिर क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमें दिया हुआ है सिटी ए, बी, सी, डी और ई। टोटल दिया हुआ है हमें कितना 8000, 4500, 5400। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो गवर्नमेंट बसेस हैं और कुछ प्राइवेट बसेस हैं। गवर्नमेंट है 55%, तो 55% कर लो, 4400 आ जाएगा। 40% करोगे तो 1800 आ जाएगा, और 25% करोगे यानी 1/4, 4 1 4, 4 3 4 5, ये हमारे पास क्या आ गई गवर्नमेंट बसेस आ गई। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो, प्राइवेट आ जाएंगी, सिंपल माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट का डेटा आ गया 5 डिफरेंट सिटीज का। आगे वो बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बसेस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन डी एंड ई इज 2400। इन दोनों का डिफरेंस कितना है टोटल का 2400 है, और उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, बाकी परसेंटेज दिए, इसको हम बाद में यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोलता है, अब यहाँ पे जब भी मिसिंग नंबर डीआई होती है ना, मिसिंग डीआई होती है, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उस तरीके से हमें वैल्यूज प्लेस करनी होती है। अगर क्वेश्चन में वो बोले कि वैल्यूज आप आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो, फिर आप करोगे, लेकिन अगर वो नहीं बोलता है कि यूज करनी है, तो आपने जो इसमें से वैल्यू निकाली है वो आप आगे किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ प्राइवेट बसेज इन सिटी डी इज 2 times दैट ऑफ सिटी ई। दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ो। एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेज इन ई इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बसेज इन सी। सी में बसेस कितनी थी 5400। 5400 का 40% जो है वो ई की गवर्नमेंट बसेस हैं। 5400 का 40% ई की गवर्नमेंट बसेस हैं, तो 40% 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ई की गवर्नमेंट बसेस आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ई की गवर्नमेंट बसेस आ गई हमारे पास 2160, गवर्नमेंट ही बोला था ना। ठीक है, अब यहां पे बोलता है कि नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस इन सिटी डी
is 2 times that of E, ठीक है, and number of government buses in E is 40% of the total number of buses in C. Okay, then find which city has maximum number of buses. ऑल्सो यहाँ पे हमें गिवन था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2400 है। अब मेरे पास गवर्नमेंट बसेस आ गई किसकी, ई की, और मुझे पता है ये जो गवर्नमेंट बसेस हैं ये 60% है टोटल का, ये जो गवर्नमेंट बसेस हैं ये 60% है टोटल का, यानी कि 60% की वैल्यू मेरे, यानी कि 2160 किसके बराबर हो जाएगा, 60% के, ठीक है। मुझे प्राइवेट की वैल्यू निकालनी है, टोटल में से मैंने 60% माइनस किया, 40% आया, 40% प्राइवेट, 40% क्या होगा, प्राइवेट बसेस होंगी, तो 60 की वैल्यू होगा 2160 है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 40, 3/2, 3 से काट देंगे 720, 720 का डबल करो 1440, तो ई की टोटल बसेस मेरे पास कितनी आ गई। मैंने इसका कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि इसको आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग हो सकता है यूज करें, हो सकता है ना करें। 2160 1440, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, है ना। टोटल कितना हो गया इसका, 3500 हुआ, 3600, ठीक है। आगे देखो क्या बोला था उसने यहाँ पे, प्राइवेट बसेस जो डी की है वो 2 टाइम्स है प्राइवेट बसेस ऑफ ई। ई की प्राइवेट बसेस कितनी है 1440, तो इसका डबल कर दो 2880, और क्वेश्चन में उसने ये भी बोला था इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2400, 2400 डिफरेंस है। अच्छा ये नहीं बताया ना किसका ज्यादा है किसका कम है ना। अगर इसमें 2400 में डिफरेंस निकालो, 3600 में से मैंने 2400 माइनस किया तो 1200 आया, 1200 तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट बसेस 2880 है। 2400 प्लस करके देख लो, 6000 आ सकता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट कितनी निकल के आ गई, 3120, यही आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्राइवेट बसेस भी आ गई हैं और गवर्नमेंट बसेस भी आ गई हैं, किसकी, इन दोनों की, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। वो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस, ठीक है, तो मैक्सिमम किसकी बसेस हैं, मैक्सिमम सिटी ए की दिख रही है, तो सिटी ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, if the total number of buses in city F is 25% less than that of A, A की थी 8000, 8000 में से 25% यानी कि 1/4 कम कर दो, 2000 कम कर दो, तो F की टोटल बसेस कितनी आ गई 6000, 6000 में से 55% प्राइवेट बसेस हैं, 6000 में से 55% प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट कितनी हुई 45%, 100 में से 55 निकाला ना, 45% गवर्नमेंट बसेस हुई। नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेस इन F, तो यहाँ पे 6000 का 45% कितना हो जाएगा, 19 × 3 2700 होगा। मैंने कैसे किया वो मैं बताती हूँ। 6000 मेरे पास आया वैल्यू, जिसमें से 55% हमारे पास क्या थी, गवर्नमेंट बसेस थी या प्राइवेट थी, प्राइवेट थी, तो गवर्नमेंट कितनी हो जाएंगी 45%, 45 कैसे निकालो, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, बात तो एक ही है, 93 कितना होता है 27, तो 2700 कितनी आ गई हमारे पास, गवर्नमेंट बसेस आ गई किसकी, एफ की। इज व्हाट परसेंट ऑफ प्राइवेट बसेस ऑफ ए, ये प्राइवेट बसेस ऑफ ए का कितना परसेंट है, 3600 का कितना परसेंट है बता दो, ये हो जाएगा 3/4, और 3/4 क्या होता है 75% होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलता है नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेस इन सिटी बी एंड सी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ पहले क्वेश्चन में डी और ई की जरूरत पड़ी थी, है ना, दूसरे क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डी और ई का जिक्र नहीं हुआ। तो अगर आपको मिसिंग नंबर वाली समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों ब्लॉक्स आपको समझ में नहीं आए, छोड़ो, जो डेटा गिवन है उसके जो क्वेश्चन है वो तो करो ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने आते हैं वो बटोरो, बाद में इस पे ध्यान देना अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है मिसिंग वाला इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं था ना सेकंड क्वेश्चन में भी, थर्ड क्वेश्चन में भी कोई रोल नहीं है इसका। देखो, नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेस इन बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस इन ए। गवर्नमेंट बी और सी की हमारे पास कितनी थी, गवर्नमेंट बी और सी की मेरे पास थी कितनी 51, और प्राइवेट हमें पूछा है किसका, ए का प्राइवेट पूछा है 3600,
बताओ कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो कितना परसेंट ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा है, 400, 450 ज्यादा है, 3600 से ज्यादा है, निकाल लो। सॉरी कम है ना, कितना परसेंट कम है, 450 कम है, 3600 से कम है, तो 9 के टेबल से काटोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 कितना होता है, 12.5, यानी कि 12.5%, 12.5% लेस। मोर वाले ऑप्शंस तो काट ही दो, लेस वाले ऑप्शंस में से ही आंसर बनेगा। आगे बोलता है, अब इस क्वेश्चन में डी और ई की जरूरत है, यानी कि आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बसेस इन डी टू ई इज 5:3। अब जो पुराना डेटा था वो आप नहीं यूज कर सकते हो। उसने बोला है रेशियो ऑफ प्राइवेट बसेस, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बसेस इन डी एंड ई इज 5:3। इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस था 2400 और उसने रेशियो दिया है 5:3, है ना। तो यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2400 है। 5 और 3 का डिफरेंस हो गया ना, हमें डिफरेंस पता था 5x माइनस 3x, मुझे पता है कितना है 2400। तो 2 की वैल्यू कितनी है 2400, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, तो 5 की है 6000 और 3 की है 3600। ये वही वैल्यूज आ गई हैं जो हम लोगों ने पहले वाले डेटा से एक्सट्रैक्ट की थी, तो बाकी की वैल्यूज आप सेम यूज कर सकते हो क्योंकि टोटल हमारा सेम आया है। अब उस पे जाएंगे, ठीक है। 25% एंड 45% ऑफ द बसेस इन डी एंड ई आर बुक्ड। इसमें से 25% और 45% प्राइवेट बसेस का बुक है। हमें निकालना है, आर नॉट बुक्ड, सॉरी, हमें निकालना है जो प्राइवेट बसेस बुक हुई हैं। अब देखो 45% बुक नहीं है तो बचा हुआ बुक होगा, 25% बुक नहीं है तो टोटल में से नॉन बुक निकाल दो, 75% बुक आ गई डी की, टोटल में से 45% निकाल दो, 55% बुक आ गई ई की। तो हमें डी और ई की प्राइवेट बसेस का 75% और 55% निकालना है। डी और ई की प्राइवेट बसेस का कितना निकालना था, 75% एंड 55%। 75% निकालोगे 3/4 करोगे, 55% निकालोगे 1440 का, ये आ जाएगा कितना, 4 से 720, 60, और यहाँ से आ जाएगा 55 यानी कि 720 और 792, तो टोटल कितना हो गया, 2952, 2952 हुआ ना। ऑप्शन नंबर बी लास्ट क्वेश्चन है इसका शायद, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन होते हैं। सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, अब इसमें देखो इसमें भी यूज नहीं है डी और ई का, तो सिर्फ ऐसे 2 क्वेश्चंस थे जिसमें इन दोनों का यूज हो रहा था, बाकी 3 क्वेश्चन सिंपल है, इसी डेटा से निकल जाएंगे। तो अगर आपसे ये नहीं भी सॉल्व होते हैं, बेसिक डेटा से जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो करो, 3 नंबर तो लेकर आओ। दिस इज द अप्रोच, राइट अप्रोच। फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस इन सी एंड बी। डिफरेंस निकालना है सी और बी की प्राइवेट बसेस का, सी और बी की प्राइवेट बसेस का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50, 250, 350, 350 आ गया ना, ठीक है। एंड सम ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेस ऑफ ए एंड सी। गवर्नमेंट बसेस है ए और सी की कितनी, 44 और 1800, उसमें हम ऐड कर देंगे 350, यही आएगा ना। इन दोनों को टोटल कर लो, एक 62 और ये हो जाएगी 60, ए और बी, ए और बी का बोला था क्या, एक बार दोबारा देखती हूँ मैं। ए और सी, ए और सी का 4400 एंड 1350, इन दोनों का टोटल लगेगा कितना, 70 और 50, 750, 5750, उसमें हम ऐड कर देंगे 350, तो टोटल कितना आ जाएगा 70,
कितना आएगा? Just wait a second. Just wait a second. Find the sum of difference between the number of private buses in C and B. C और B की प्राइवेट बसेस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया, कितना आया? 350, ठीक है. एंड सम ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बसेस इन A एंड C. गवर्नमेंट बसेस हमारे पास A और C की कितनी थी? 4400 और 1350. इन दोनों का टोटल मैंने किया 575750. उसमें मैंने कितना ऐड कर दिया? 1350. तो कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस गलत ले लिया था मैंने. कितना आ जाएगा? मुझे लगता है मैंने यही गलत किया है ना? एक मिनट यार, सी का कितना था? 25% था ना? तो 25% कितना आ जाएगा? 134050. सॉरी, ठीक है, 7100. ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व नहीं करना. तो आज के सेशन के इतने ही क्वेश्चन थे. आई होप आपको दोनों डीआई बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंड नाउ थोड़ा सा आपको दिखा दूँ नोटबुक सीरीज क्या है और क्या नहीं है. वैसे आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे. एंड ये जो हमारी नोटबुक सीरीज है, इसमें एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. 20,000 प्लस क्वेश्चंस है. आप कितने भी क्वेश्चंस कितनी मर्जी बार लगा सकते हो, कितनी मर्जी बार इसको टेस्ट दे सकते हो. बार बार लगाओगे तो अप्रोच आपको ऐसे रिटेन रहने लग जाएगी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है तो उसकी ऐसी अप्रोच होगी. बाकी किसी को फ्री टेस्ट लगाना है तो फ्री टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है. आप जितनी मर्जी बार इसको भी लगा सकते हो. 12 फ्री टेस्ट यहाँ पे है. एंड इफ एनीवन इज थिंकिंग कि मुझे ऑनलाइन पेड मॉक टेस्ट लेने हैं सारे के सारे एग्जाम्स के लिए, तो ये हमारा 375 वाला पैकेज है जिसको आप ले सकते हो. बिगिनर्स लेवल में थोड़े से इजी लेवल मॉक टेस्ट रहते हैं और हाई लेवल में, एडवांस लेवल में थोड़े से हाई लेवल रहते हैं. पैकेज लोगे तो 375 का, अदरवाइज इंडिविजुअल भी आपको मिल जाएंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द सेशन. अगले सेशन में भी बने रहना. टिल देन स्टे ट्यून्ड. गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड.